नमस्कार, कृषि जागरण लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के हजारों दूध किसानों ने सोमवार को दूध की खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। राज्य के मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक और अन्य प्रमुख शहरों में दूध की टैंकरों को जाने से रोक दिया गया और इसी के साथ स्वाभिमानी स्वेतकारी संगठन और महाराष्ट्र किसान सभा के नेतृत्व में किसान दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी की मांग कर रहे थे। तो ये आज की एक बड़ी खबर थी। इसी के साथ हम आगे 9 खबरों के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे और दूसरी खबर है, मध्य प्रदेश के एक किसान संगठन ने कहा है कि वह किसानों के मुद्दे को उठाने और विधायकों की विफलताओं को दिखाने के लिए वह 112 विधायकों के खिलाफ अभियान करेगा जो विभिन्न पार्टियों के हैं। आम किसान संघ के नेता केदार सिरोही ने कहा कि किसानों को अनेक कल्याण के लिए विधायकों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाएगा और इस साल के अंत में राज्य विधानसभा चुनावों में सामूहिक रूप से वोट डाले जाएंगे। तीसरी खबर हरियाणा से। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए 1 साल से भी कम समय बचा है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ग्रामीण संकट और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्रित राज्य में एक विशाल अभियान शुरू कर दिया है। एक साक्षात्कार में 70 वर्षीय नेता ने किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और जाट समुदाय द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग के बारे में चर्चा किया है। चौथी खबर, बंसनगर नहर परियोजना का उद्घाटन करने और मुर्जापुर मेडिकल कॉलेज की नींव रखने के बाद यहां एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों के पास न्यूनतम समर्थन मूल्यों में प्रभावी वृद्धि के बारे में सोचने का समय तक नहीं था। यही नहीं, उन्होंने कभी किसानों के सबसे जरूरी चीज सिंचाई परियोजनाओं के बारे में भी नहीं सोचा। पांचवी खबर इफ्को से। इफ्को ने किसानों के लिए सोशल ई कॉमर्स ऐप इफ्को आई मंडी तथा एक वेब पोर्टल शुरू किया है। इसके संस्थापक ने कहा कि इस ऐप के जरिए किसान निकट भविष्य में अपने उत्पाद अच्छी कीमतों पर ऑनलाइन बेच सकेंगे। भारत से जिंसों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रमुख कृषि उत्पादकों पर प्रोत्साहन राशि में 3% तक का इजाफा किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में इन उत्पादों को प्रतिस्पर्धा बनाना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार को एक परिपत्र जारी कर कई कृषि जिंसों पर भारत वाणिज्य निर्यात योजना की दर को 7% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। इनमें डेयरी उत्पाद और सोयाबीन खरीद शामिल है। इस परिपत्र के अनुसार कई अन्य जिंसों को भी MIS के तहत लाया गया है। सातवीं खबर, हर्बिसाइड सहिष्णु कपास यानी BT3 के अवैध उपयोग को रोकने के लिए तेलंगाना सरकार ने राज्य में ग्लाइसोफेट, एक विवादास्पद हर्बिसाइड के उपयोग पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं। कीटनाशकों के डीलरों से प्रासंगिक कृषि विस्तार अधिकारी ने सिफारिश की पर्ची के बिना हर्बिसाइड जिसका प्रयोग HT कपास फसलों में किया जाता है बेचने के लिए मना किया है। आठवीं खबर वेस्ट बंगाल से। बंगाल सरकार बारिश के पानी को संरक्षित करने राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए पहल कर रही है। यह मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए स्थानीय मछुआरों की सहायता करेगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य मत्स्य पालन विभाग बांकुरा, पुरुलिया, वीरभूम, पश्चिम मिदनापुर और कुछ अन्य जिलों जैसे सूखा प्रवण जिलों में अधिक वाटरशेड स्थापित करेगा जहां बारिश के पानी की काफी मात्रा में बर्बाद हो जाता है। अगली खबर तेलंगाना से। तेलंगाना राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को चुनिंदा राज्यों में प्रतिबंधित किए बिना देश के किसी भी हिस्से से गुणवत्ता वाले दूध पशुओं को लेने की अनुमति देने का फैसला किया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के निर्देशों के अनुसार लिया गया। एक विज्ञप्ति में पशुपालन मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि एक टीम द्वारा दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है जिसमें पशुपालन के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया, 4 डेयरी सहकारी संघों के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी शामिल हैं और इसमें यह फैसला लिया गया है कि एक
स्थान से खरीदे जाने वाले मिल्क जानवरों के स्थान या संख्या को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसके बजाय किसानों को तेलंगाना, पड़ोसी राज्यों या देश के किसी भी अन्य हिस्से से गुणवत्ता वाले दुग्ध पशुओं का चयन करने की अनुमति दी जाएगी। और आखिरी खबर जो कि 10वीं खबर है, किसानों से प्रसंस्करण इकाइयों में अपने आम उत्पादन को बेचने के दबाव को देखते हुए प्रसंस्करण इकाइयों में प्रत्येक किसान के लिए 20 टन आम की अनुमति देने के लिए एक निर्णय लिया गया है। संबंधित तहसीलदार किसानों को अपने संबंधित मंडलों में केवल 20 टन के लिए परमिट जारी करेंगे। परमिट प्राप्त करने के लिए किसानों को पट्टादार पासबुक जमा करना होगा। तो ये थी कृषि जगत की आज की 10 बड़ी खबर, और कल हम इसी के साथ कल आपके साथ फिर कृषि जगत की 10 बड़ी खबरों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, धन्यवाद।